एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बोलूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ फ़िलहाल। आज तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। क्या इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देख ही लिया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए जब भी मैं सोचती हूँ अब मैं कंटिन्यू व्लॉग दूंगी, उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि व्लॉग नहीं बन पाते। पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं घर चली गई, फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत क्या, उनको चोट लग गई बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल आज वो आईसीयू से वापस मतलब बाहर आ गई हैं। कल उनकी सर्जरी हुई थी तो आज आईसीयू से बाहर आ गई हैं और उनको अभी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। टाइम हो रहा है, बाहर देख के बताती हूँ, 5 बजने में 10 मिनट कम है। और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल मम्मी से मिलने। मम्मी को यहाँ डेली मैक्स हॉस्पिटल है ना जो, उसमें एडमिट कराया गया था। कल उनकी सर्जरी थी, आज उनको आईसीयू से बाहर कर दिया गया है। कल आईसीयू में रही थी पूरा दिन, तो आज उनको रूम में शिफ्ट किया गया है। भैया पापा सुबह ही चले गए थे यहाँ से, और क्योंकि आईसीयू में मिलने नहीं देते हैं, आपको भी पता है कुछ टाइमिंग होती है, तो उस टाइम पे ही आप मिल सकते हो, वरना आपको अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। तो सुबह मैं नहीं गई थी आज, कल मैं पूरा दिन वहीं पे थी क्योंकि उनकी कल सर्जरी थी। और कोई भी वीडियो ब्लॉग नहीं बनाई, छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, वो मैंने आपके साथ इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर दी है। तो फिलहाल अभी मैंने कपड़े पहन लिए हैं और इनका फ़ोन अभी आया कि चलना है, तो खाना नहीं बना पाई हूँ। बट मैंने भैया के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना ली है और मैं रायता बनाने जा रही हूँ, तो खिचड़ी और रायता उसको दे दूँगी, रात को खाना खा लेगा। मम्मी के लिए खाना हॉस्पिटल में ही मिलता है। और कैसी तबीयत है उनकी अब वहाँ जाके पता लगेगा। वैसे ठीक है, देखो सर्जरी हो गई तो अभी ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए पापा को बुलाया गया था। पहले पापा नहीं आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई लेके आए थे मम्मी को बरेली से दिल्ली। तो अभी सर्जरी हो गई है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब उनका रिकवरी का टाइम है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। तो बस अभी सबको सुकून मिल गया है कि चलो ठीक है, मम्मी की सर्जरी हो गई है, मम्मी थोड़ा ठीक है अब। और अब तो बाकी हॉस्पिटल में जाके उनसे बात करेंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी फटाफट से बना ली है और रायता बना लेती हूँ खीरे का, तो यही मैं उसको दे दूँगी, रात को वो खा लेगा खाना। तो चलो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि आ जाएंगे और 5 बज गया, ऑफिस टाइमिंग होती है। तो फिर दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये 1 घंटा पहले ऑफिस से आ रहे हैं। मेरे घर से मैक्स पटपटगंज जो पड़ता है लक्ष्मी नगर के पास, वो पड़ता है 20 मिनट का रास्ता है, 25 मतलब 20-25 मिनट का रास्ता है। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े पड़े जो मैंने वॉश किए थे, जिनको तय लगाना है। और यहाँ पे भी मैंने स्टैंड को अंदर ही रख दिया है। ये आज के धुले हुए कपड़े, हॉस्पिटल से मम्मी के कुछ कपड़े आए थे, ये मैक्सी वगैरह, तो ये सारे कपड़े यहाँ धुल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ खाने को पैक करने, क्योंकि खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ी देर पंखे में रख के ठंडा कर लेते हैं। तो चलो बात बहुत हो गई है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद खाना पैक किया, खाना पैक करके हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। शाम को पता है ऑफिस टाइमिंग होती है ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हम निकले थे। फिर उसके बावजूद भी बहुत ट्रैफिक मिला था हमें। हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके अब मम्मी से मिलते हैं जाके, क्योंकि सुबह से तो वो आईसीयू में थी और अभी दोपहर में उनको शिफ्ट किया है रूम में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के रूम में हॉस्पिटल में। और यहाँ पे है मम्मी इधर, ये देखो, इनको पापा ने इनको थोड़ा सा उठा रखा है। लेटे लेटे इंसान थक भी जाता है, करीब 10 दिन से लेटी हुई हैं बिल्कुल, तो थोड़ा सा ऐसे 2-4 मिनट बिठा के फिर लिटा देते हैं हम लोग, रेस्ट करा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये करवट भी नहीं ले सकती। अभी तो सर्जरी हुई है, जब सर्जरी नहीं हुई थी, पैर टूटा हुआ था, तब भी करवट नहीं ले सकती, तो एक पोजीशन में लेटे लेटे बॉडी पेन करने लगती है। तो ऐसे थोड़ा सा उठा देते हैं। ये देखो, इनकी सर्जरी हुई थी तो थोड़ा सा मैंने दिखाया। उसके बाद भैया पापा चले गए थे नीचे चाय वगैरह पीने, और मैं बैठी थी ऊपर, और कुछ डॉक्यूमेंट का काम भी था, तो वो सब भैया और ये देखने गए थे। ये लोग नीचे चाय वाय पीने गए थे, तो मैं ऊपर हॉस्पिटल में थी, मम्मी यहाँ पे सो रही हैं। उसके बाद रात में हम चले आए थे घर पे, रात को खाना वाना खा लिया था उन लोगों ने, उसके बाद हम आ गए थे घर, और पापा भी हमारे साथ ही आए थे। तो ये है नेक्स्ट डे का।
नेक्स्ट डे मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल मॉर्निंग में, क्योंकि पापा को भी अपने आप को दिखाना था। पापा की बाईपास सर्जरी हुई थी, तो वो डॉक्टर पहले इसी हॉस्पिटल में जॉब करते थे, अब उन्होंने हॉस्पिटल चेंज करके फोर्टिस में पहुंच गए। तो पापा फोर्टिस गए थे दिखाने भैया के साथ, और मैं पूरा दिन थी हॉस्पिटल में। यहाँ पे आ गया है मम्मी का ब्रेकफास्ट, जिसमें आया है दलिया मीठा वाला, और आया है कस्टर्ड, साथ में आया है दूध। तो ये सब चीज़ें थी। ठंडा हो रहा था, मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा तो मैं मम्मी को खिला दूँगी। यहाँ पे पापा नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके ये चले गए थे हॉस्पिटल खुद को दिखाने, क्योंकि 1.5-2 साल हो गया था दिखाया नहीं था। तो पापा ने बोला कि चलो हम यहाँ तक आए हैं तो हम भी दिखा ही लेते हैं, क्योंकि वो साल में एक बार बुलाते हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं और उसके बाद चेकअप करते हैं। यहाँ पे आ गए थे फिजियोथेरेपिस्ट, जो मम्मी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, बट मम्मी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे भैया मम्मी के साथ मज़े ले रहा है, तो बिल्कुल भी मतलब इतने दिनों से लेटी है ना, तो बिल्कुल पैर उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी बताई है और करवाते भी हैं, रोज़ आते हैं। यहाँ पे आ गया था मम्मी का लंच में आई थी खिचड़ी और सब्जी थी और दही था, ये उनका लंच था। तो ये भी ठंडा हो जाएगा तो मैं उनको खिलाऊंगी। अभी तो वो लेटी हैं, सो रही हैं, और यहाँ पे सो रही हैं अब तो, और 1-2 दिन में उनकी यहाँ से छुट्टी भी हो जाएगी। यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना लंच, और मैं लौकी की सब्ज़ी लाई थी, आलू की सब्ज़ी लाई थी, और यहाँ पे सैलेड है, रोटी लेके आई थी। ये था मेरा लंच। यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद मैंने सोचा मम्मी के बाल बना देती हूँ। पता है बहुत दिन से हेयर वॉश नहीं हुआ, तो बहुत ही वैसे हो गए, तो मैं जल्दी जल्दी इनके 1-2 दिन में बाल बना देती हूँ, ताकि बहुत कड़े कड़े ना हो जाए। तो दोस्तों ये एक व्लॉग था छोटा सा, जिसमें सारी चीज़ें बताई मैंने, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।